भारत का स्पोर्ट्स कार उद्योग में योगदान, नवाचार, जुनून और दृढ़ता की कहानी है। आज हम 5 ऐसी भारतीय स्पोर्ट्स कारों की विस्तृत यात्रा पर सी जिन्होंने सपनों से हकीकत तक का सफ़र तय किया है। सिपाने डॉल्फिन। 1982 में सिपाने डॉल्फिन ने भारत की पहली फाइबरग्लास हल्की कार के रूप में उम्मीदें जगाईं। इस कार में 8040 का इंजन था, जो उस समय के भारतीय मानकों के अनुसार तेज थी और इसने कुछ रैलियां भी जीती। लेकिन इसका 2 दरवाज़ा डिज़ाइन और नाजुक शरीर खरीदारों का विश्वास नहीं जीत पाए। धीरे धीरे इसकी बिक्री में गिरावट आई, लेकिन ये एक साहसी सपने का प्रतीक बनी रही। सिपानी डॉल्फिन का जाम कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। यह कार उस समय के भारतीय बाजार में एक नई अवधारणा थी, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता और डिज़ाइन में कुछ खामियों के कारण इसे सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि इसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नए विचारों और नवाचारों की ओर प्रेरित किया। सैंडस्टॉर्म। 1998 में सैंडस्टॉर्म एक स्टाइलिश 2 सीटर रोडस्टर के रूप में सामने आई। 1184 इंची इंजन से लैस ये कार अपनी चिकनी डिजाइन के कारण लोगों का ध्यान खींचती थी। हालांकि प्रदर्शन के मामले में ये उतनी प्रभावशाली नहीं थी और इसका माइलेज केवल 11/6 kmph था। फिर भी सैंडस्टॉर्म ने भारत को वैश्विक डिजाइन मानकों के करीब ला दिया। सैंडस्टॉर्म का असेंबली बेंगलुरु में किया गया था और इसके कुछ हिस्से गोवा से मंगाए जाते थे। इस कार ने भारतीय बाजार में एक नई डिजाइन भाषा को पेश किया, लेकिन प्रदर्शन और ईंधन दक्षता के मामले में ये पीछे रह गई। हालांकि इसने भारतीय ऑटोमोबाइल डिज़ाइनरों को प्रेरित किया और भविष्य की कारों के लिए नए मानक स्थापित किए। DC अवांटी। 2012 में DC अवांटी ने ऑटो एक्सपो में सभी को चौंका दिया। ये भारत की पहली आधुनिक स्प्रेली, जिसमें 2.4L टर्बोचार्ज इंजन था जो 280 HP की शक्ति देता था। इसका बोल्ड डिज़ाइन और दमदार प्रदर्शन ने इसे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का एक मील का पत्थर बना दिया। हालांकि निर्माण गुणवत्ता और कुछ विवादों के कारण इसकी उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुई। DC अवांटी का डिज़ाइन और विकास दिल्ली में स्थित DC डिज़ाइन द्वारा किया गया था। इस कार ने भारतीय बाजार में स्पोर्ट्स कारों के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। हालांकि उत्पादन के दौरान कुछ गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और विवादों ने इसकी सफलता को प्रभावित किया। फिर भी यह कार भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बनी रही। वज़रानी शूल। 2016 में वज़रानी शूल, एक भविष्यवादी इलेक्ट्रिक हाइपरकार कॉन्सेप्ट, ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें भी की दावा की गई शक्ति और उन्नत माइक्रो टर्बाइन तकनीक थी, जिसे ये दुनिया की शीर्ष हाइपरकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना देख रही थी। हालांकि ये अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेज पर है, लेकिन यह भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार क्षमता को दर्शाता है। वज़रानी शूल का डिज़ाइन और विकास मुंबई में स्थित वज़रानी ऑटोमोटिव द्वारा किया गया था। इस कॉन्सेप्ट कार ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण और चुनौतियों से अवगत कराया। हालांकि ये अभी तक उत्पादन में नहीं आई है, लेकिन इसने भारतीय डिज़ाइनरों और इंजीनियरों को भविष्य की तकनीकों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। पिनिनफरिना बैटिस्टा शिनिंदा। महिंद्रा की पिनिनफरिना बैटिस्टा एक विश्वस्तरीय इलेक्ट्रिक हाइपरकार है, जिसमें 119 आरपीएम की शक्ति और 330 km की शीर्ष गति है। इसका रेंज 500 km से भी अधिक है, जो कार उत्साही लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं। महिंद्रा ने इस हाइपरकार के जरिए भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल मंच पर गर्व से पेश किया है। पिनिनफरिना बैटिस्टा का डिज़ाइन और विकास इटली में स्थित पिनिनफरिना द्वारा किया गया था, जिसे महिंद्रा ने 2015 में अधिग्रहित किया था। इस कार का नाम प्रसिद्ध इतालवी डिज़ाइनर बैटिस्टा पिनिनफरिना के नाम पर रखा गया है। यह हाइपरकार न केवल प्रदर्शन के मामले में बल्कि डिज़ाइन और तकनीक के मामले में भी अत्याधुनिक है और इसे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये कारें सिर्फ वाहन नहीं हैं, बल्कि ये भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की विकास यात्रा की कहानी है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं, भारत के पास दुनिया को किफ़ायती और नवाचारी तकनीक में नेतृत्व करने का अवसर है। हो सकता है कि अगली बड़ी स्पोर्ट्स कार आप ही डिज़ाइन करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही और रोमांचक कहानियाँ लेकर आएंगे।